हाय गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। आज इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि एयर साइंस के लिए जुलाई का मंथ कैसा रहने वाला है। एयर साइंस होते हैं एक्वेरियस, जेमिनाई एंड लिब्रा। तो हम उनका लव लाइफ एंड करियर देखेंगे और जनरल लाइफ कैसे रहने वाली है वो देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद एक्वेरियस। एक्वेरियंस अपनी स्पिरिट टीम से प्लीज़ प्रे कर लीजिए कि इस रीडिंग के थ्रू आपको गाइडेंस दे। टीम प्लीज़ गाइड अस कि एक्वेरियंस का जुलाई मंथ कैसा रहने वाला है। प्लीज़ गाइड अस। Okay, we have the Chariot, great. Seven of Wands, great. Six of Wands, Judgment, Ten of Wands, okay. करियर के लिए भी 3 कार्ड्स निकाल लेते हैं। टीम प्लीज़ गाइड अस कि करियर में क्या स्पेसिफिक होने वाला है एक्वेरियंस के। द रिबेल, ओके। राइटर, मनी मैनेजर, ओके। तो एक्वेरियंस आपकी लाइफ में कुछ फॉरवर्ड मूवमेंट आने वाला है जुलाई मंथ में। शायद आप किसी चीज़ का कुछ वेट कर रहे थे तो उधर चीज़ें आगे बढ़ने वाली हैं और थोड़ी कंपटीशन की एनर्जी इधर दिख रही है। मे बी आप कोई पोजीशन के लिए compete कर रहे थे या फिर किसी पर्सन के लिए मे बी, तो आपको वहाँ पर आप उधर जीत सकते हो और एक रिकॉग्निशन मिल सकती है आपको। आपका जो भी हार्डवर्क और एफर्ट्स हैं वो रिकॉग्नाइज किए जाएंगे। और एक डिसीजन शायद पेंडिंग था आप पे या फिर किसी और का वेट कर रहे थे डिसाइड करने के लिए। कुछ डिसीजन होना था आपकी लाइफ में, तो उसका भी जजमेंट होने वाला है जुलाई में। आपको जो भी वहाँ से आंसर है वो मिल जाएगा। हो सकता है इस सब चीज़ों की वजह से अभी आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, आपको बहुत ज़्यादा बर्डन लग रहा है और मे बी आपने अभी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रखी है अलग अलग चीज़ों की। अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, करियर, बहुत सारी चीज़ें आपने अपने सर पे ले रखी है, तो उसका आपको थोड़ा बर्डन हो सकता है। तो यू कैन डू वन थिंग एट अ टाइम। जो पहले प्रायोरिटी पे हो उसको करिए, फिर बाकी चीज़ें ऐसे करिए जिससे कि आप पे ज़्यादा बर्डन ना पड़े और आप थक ना जाओ। तो कुछ फॉरवर्ड मूवमेंट आने वाला है और अगर आप किसी चीज़ के लिए compete कर रहे थे तो वो चीज़ आपको मिलने वाली है और डिसीजन मेकिंग भी होने वाली है जुलाई में आपके लिए। और जो भी आपका चल रहा था उसकी वजह से आपको काफ़ी रिकॉग्निशन भी मिलेगा आपके काम वगैरह के लिए। और करियर का देख लेते हैं कि रिबेल हो सकते हो आप। अगर एक्वेरियंस माना भी जाता है रिबेलियंस होने के लिए, अगर अभी तक आपने काफ़ी ब्लॉक कर रखा था, खुद को लिमिट कर रखा था, तो इट्स टाइम कि आप थोड़ा दूसरी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं जिससे कि आपकी अबंडेंस ना ब्लॉक हो। अभी आप काफ़ी ज़्यादा सिस्टम से चल रहे हो, बट आप सिस्टम में थोड़ा चेंज ला सकते हो अपना रिबेलियन नेचर उसमें लाके। ऐसे ही आप अपने लिए और इवन दूसरों के लिए एक पाथ क्रिएट कर सकते हो। तो और राइटिंग के लिए भी आपके लिए गाइडेंस है कि आप जो भी फील करते हो लिखो, इससे कि आप मैनिफेस्ट भी कर पाओगे। और अगर आप कुछ करियर चेंज का देख रहे हो तो यू कैन ऑल्सो एक्सप्लोर ब्लॉगिंग, कंटेंट राइटिंग या फिर कुछ बुक वगैरह लिख सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट है तो। आप हो सकता है यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग विद योर वर्ड्स, तो इसलिए आप ये राइटिंग वाला कुछ काम कर सकते हो जिससे कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाओ, क्योंकि आपके पास वो पावर है। यू हैव द पावर ऑफ वर्ड्स। और मनी मैनेजर की एनर्जी है, तो हो सकता है कि आपका काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल गेन होने वाला हो एंड यू विल मैनेज योर मनी वेरी वेल। आप हो सकता है काफ़ी अच्छे भी हो मनी मैनेजमेंट के साथ, तो आप उसमें भी करियर कंसिडर कर सकते हो, जैसे कि बैंकिंग, अकाउंटिंग वगैरह और कोई फील्ड्स हो तो। और आपका पैसा अच्छा रहेगा इस मंथ में भी, आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है या फिर कहीं से आपका पैसा आ सकता है।
एंड यू आर गोइंग टू मैनेज इट वेरी वेल. लेट्स सी कि बुक ऑफ आंसर्स में आपके लिए क्या गाइडेंस आती है जुलाई मंथ के लिए. अपनी स्पिरिट टीम से प्लीज़ प्रे कर लीजिए कि बुक ऑफ आंसर्स के थ्रू आपको गाइडेंस दें. टीम प्लीज़ गाइड अस. वी हैव डू इट अर्ली. ओके, तो हो सकता है कि कोई चीज़ आप काफ़ी टाइम से प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो, आपके कुछ प्लान्स हों. तो इफ़ यू थिंक यू आर रेडी, या फिर अगर आप ऐसे 80%, 70-80% तक भी प्रिपेयर्ड हो, तो यू शुड स्टार्ट विद इट. क्योंकि 100% रेडी कोई कभी नहीं होता है, तो यू कैन डू इट अर्ली. और अगर कोई और चीज़ है जिसके लिए आप वेट कर रहे थे राइट टाइम आने का, तो यू कैन स्टार्ट विद इट. दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू. नेक्स्ट देख लेते हैं कि जेमिनाइज के लिए कैसा रहने वाला है जुलाई मंथ. तो जो भी जेमिनाइज अभी देख रहे हैं, अपनी स्पिरिट टीम से प्लीज़ प्रे कर लीजिए कि इस रीडिंग के थ्रू आपको गाइडेंस दें. टीम प्लीज़ गाइड अस कि जेमिनाइज के लिए कैसा रहने वाला है जुलाई का महीना. We have 9 of Wands, 7 of Wands, 5 of Wands, the Star, 10 of Wands. Okay, तो जेमिनाइज आपको जुलाई में थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व हो. आपको कहीं भी ऐसा दिखता है कि लोग आपसे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कुछ कमेंटबाजी चल रही है, तो बेहतर होगा कि आप उससे थोड़ा अलग ही रहें. हो सकता है कि कुछ कम्पीट भी कर रहे हो आप, कुछ कंपटीशन की एनर्जी है, और उसके चक्कर में आपके में भी फैमिली में या फिर आपकी जॉब में काफ़ी लड़ाइयाँ वगैरह हो रही हैं, और आप काफ़ी ज़्यादा लोड ले रहे हो चीज़ों का, जिससे कि हो सकता है कि आपको मेंटली वो अफेक्ट भी करे. तो अगर आपको ऐसा कुछ होता दिखता है, तो यू हैव टू अवॉइड इट. एटलीस्ट इन जुलाई आपको इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहना है और अपनी हीलिंग पे फोकस करते नज़र आ रहे हो आप. तो ये सब चीज़ें अवॉइड करके यू शुड बी फोकसिंग ऑन हीलिंग एंड बैलेंसिंग योर चक्रास. और कुछ पास्ट वुंडेड वॉरियर वाली एनर्जी है. हो सकता है कि आप किसी चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे थे, या कुछ लड़ाई झगड़े के बाद ही आपको काफ़ी हर्ट फील हो रहा है. तो दिस इज़ द बेस्ट कि यू कैन अवॉइड गेटिंग इनटू एनी सॉर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स वगैरह. एंड लेट दिस मंथ पास, जुलाई पास हो जाए. इसमें आप बस ग्राउंडेड रहिए और अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए. अगर कोई आपको ट्रिगर कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो प्लीज़ अवॉइड देम. ये रीडिंग को ध्यान में रखना कि ऐसा हो सकता है, तो उनको अवॉइड ही कीजिए, जिससे वो लड़ाई आगे ना बढ़े. और अपनी हीलिंग पर काम कीजिए बस जुलाई मंथ में. लेट्स सी कि करियर में क्या आने वाला है जेमिनाइज के लिए. We have angelic help, great. Laborer, peacemaker, great. गाइस, तो आपको ये टाइम आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट आप हेल्प मांगोगे अपनी एंजल से, अपनी स्पिरिट टीम से, तो वो ज़रूर आएंगे आपकी हेल्प करने के लिए, और आपको वो साइंस भी देंगे. तो आपके लिए बहुत क्रूशल रहेगा कि जो भी साइंस आपको मिल रहे हैं, आप उनको समझें और उनको नोटिस करें. तो कीप योर आइज़ ओपन, मतलब जहाँ जहाँ से आपको साइंस मिल सकते हैं, तो ट्रस्ट दैट कि डिफ़िकल्ट टाइम्स हो सकते हैं, बट आपके एंजल्स हमेशा आपके साथ हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपको गाइड कर रहे हैं. और आप काफ़ी हार्ड वर्क करते हो, तो उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा. और अगर आप कोई करियर चेंज देख रहे हो, तो यू कैन लुक इनटू कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, पेंटिंग वगैरह, ऐसे काम में आप जा सकते हो. और हो सकता है अभी चीज़ें इतनी सही नहीं चल रही, ये अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, बट यू विल गेट द रिज़ल्ट ऑफ योर हार्ड वर्क डेफिनेटली. तो पीस मेकर का भी कार्ड आया है, तो ये आपके लिए गाइडेंस है कि आपको थोड़ा डिप्लोमैट होना पड़ेगा, जिससे कि आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैंडल कर पाओ. तो काफ़ी सारी सिचुएशंस आ सकती हैं ऐसी जुलाई में, जहाँ पे आपको डिप्लोमैट रहने की ज़रूरत है.
जिससे कि दोनों जो पार्टीज़ हैं, आप हो और आपके अगेंस्ट जो पार्टी है, दोनों के लिए एक विन विन सोल्यूशन निकल के आए, तो किसी को ज़्यादा बुरा ना लगे, जिससे कि वो लड़ाई झगड़े वाला इन्वायरमेंट ही ना क्रिएट हो। तो ऐसे करके आपको कुछ हैंडल करना है अपना जुलाई मंथ में जो भी आर्ग्यूमेंट्स वगैरह आने वाली हैं। देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है बुक ऑफ आंसर्स के थ्रू। टीम प्लीज़ गाइडेंस की जेमिनाइज के लिए क्या गाइडेंस है बुक ऑफ आंसर्स के थ्रू। मे बी ओके। तो कुछ ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहाँ पर आप सोचो जुलाई में कि क्या हो सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कहाँ जा सकते हो, कौन सा डायरेक्शन लेना चाहते हो। ओके, सो दिस वाज द रीडिंग फॉर जेमिनाइज। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लिब्रास के लिए। तो लिब्रास प्लीज़ अपनी स्पिरिट टीम से प्रे कर लीजिए कि इस रीडिंग के थ्रू आपको गाइडेंस दे अबाउट जुलाई मंथ। टीम प्लीज़ गाइडेंस कि लिब्रास की लाइफ में क्या होने वाला है जुलाई मंथ में। वी हैव 3 of Wands, ओके। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ग्रेट। वाओ, 10 of Pentacles, 7 of Cups, ओके। फाइव ऑफ सॉर्ड्स। तो गैस जुलाई मंथ में आप अपनी कुछ फ्यूचर प्लानिंग करते दिख रहे हो सकता है आप लव लाइफ से रिलेटेड कुछ प्लानिंग कर रहे हो, और चांसेस है कि आपकी शादी के लिए कुछ रिश्ता आ सकता है और आपकी कहीं शादी फिक्स भी हो सकती है जुलाई मंथ में। और चीज़ें काफ़ी चेंज होने वाली है, कुछ बहुत पॉजिटिव चेंज आने वाला है आपके लिए जुलाई मंथ में, और काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको नज़र आएंगी। हो सकता है कि आप शादी के लिए देख रहे हो तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं और उनमें से आप एक फ़ाइनल कर रहे हो, तो ये एनर्जीज़ भी है कि उनमें से एक के साथ आपकी शादी फाइनल हो सकती है, या फिर हो सकता है कि वर्क वाइज आपको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिले। मे बी यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज, तो आपके पास काफ़ी सारे जॉब ऑफर्स हो सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर। ओवरऑल काफ़ी अच्छा रहने वाला है आपके लिए, और मे बी शादी भी आपकी कहीं ऐसे घर में होगी जहाँ पे यू कैन फाइंड अबंडेंस ऑफ लव एंड मनी। वो आपके पर्सन काफ़ी फाइनेंशियली स्टेबल होंगे और इमोशनली भी स्टेबल होंगे वो। कुछ सेल्फ सबोटाज की एनर्जी हो सकती है। हो सकता है कि आप कुछ खुद से ही चीज़ें, आप कुछ ऐसा करो कि जिससे चीज़ें ख़राब हो, आपको सेल्फ डाउट्स हो सकते हैं, तो आप कुछ ऐसा कर सकते हो बट चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। और ये आपके पास ट्रॉमास भी हो सकते हैं जिसमें आप, हो सकता है आपको सेल्फ सेबोटाज करने की आदत हो चीज़ों को, तो इधर भी आप ऐसा कुछ कर सकते हो। तो अगर आप ऐसा करने वाले हो कि जहाँ पे आपको पता है कि आपकी ये आदत है करने की, बट सामने वाले ने कुछ गलत किया नहीं है, इतना कुछ सीरियस था नहीं, छोटी मोटी गलती तो हर कोई कर देता है, तो उसको आप ओवरलुक करने की कोशिश करना। अगर वो कुछ ऐसा मेजर नहीं है तो देन मतलब अगर आप ऐसा कुछ करने वाले हो देन यू कैन अवॉइड इट, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी सीन दिस रीडिंग, तो नाउ यू नो कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो यू कैन अवॉइड सेल्फ सेबोटाजिंग। लेट्स सी कि करियर के लिए क्या गाइडेंस है आपके लिए, लिब्रास के लिए। टीम प्लीज गाइड अस। वी हैव टीचर, ओके। लक, ग्रेट। चेंज, ठीक है। तो पहले हो सकता है कि आप काफ़ी अच्छे टीचर हो, मतलब कि आप दूसरे लोगों को काफ़ी मोटिवेट करते हो, इंस्पायर करते हो अपनी बातों से। आपके फ्रेंड्स कोई ऐसे अच्छा फील नहीं कर रहे होते तो आप एकदम उन्हें स्पीच दे देते हो जिसकी वजह से काफ़ी मोटिवेट हो जाते हैं वो। आप करियर चेंज देख रहे हो तो आप टीचिंग, कोचिंग, मेंटरशिप, मोटिवेशनल स्पीकर, इन सब में भी जा सकते हो। तो मतलब टीचिंग लाइन आपके लिए बहुत अच्छी है, और आई थिंक आपने काफ़ी पैसों के बारे में पढ़ा है बट यू हैवंट पुट इट इनटू प्रैक्टिस येट। तो आप ऐसा कुछ भी कर सकते हो। अगर आपने बहुत कुछ रिसर्च करके रखा है लेकिन आपने अभी तक कुछ स्टेप नहीं लिया है तो यू कैन टेक दैट स्टेप। और लक आपकी साइड रहेगा जुलाई मंथ में, आप जो भी करोगे आपको उसमें सक्सेस मिलने वाला है।
आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी होगी, यू हैव टू बिलीव ऑन योर लक, और एक अबंडेंट माइंडसेट आपको रखना होगा. हो सकता है अभी आप थोड़ा नेगेटिव सोचते हो, और जैसे कि ऊपर भी आया सेल्फ सबोटाज की एनर्जी हो सकती है, जिससे आप खुद ही चीज़ों को ख़राब कर लेते हो, अच्छी खासी चलती हुई चीज़ों को. तो आपको वो पर्सपेक्टिव अपना चेंज करना है, क्योंकि दैट माइट बी होल्डिंग यू बैक. दूसरी चीज़ है चेंज. तो आपकी लाइफ में जुलाई में कुछ चेंज आने वाला है, जो कि व्हील ऑफ फॉर्चून के थ्रू भी हमें दिखाई दिया कि कुछ मेजर चेंज आने वाला है और चीज़ें काफ़ी अच्छी होने वाली है इसके लिए. तो जो भी चेंज हो उसको यू हैव टू एम्ब्रेस. अभी आपको हो सकता है कुछ मूवमेंट ना दिख रहा हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि बैकग्राउंड में कुछ हो नहीं रहा, एनर्जेटिकली चीज़ें शिफ्ट हो रही होती है. कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो चेंज आप देखना चाहते हो, यू हैव टू गेट इन टू दोज एनर्जीज़, क्योंकि हो सकता है अभी आपकी एनर्जी लो हो काफ़ी. तो लो एनर्जी और वर्सेस जो आपका चेंज है उसके लिए आपको हाई एनर्जी चाहिए, तो उधर एक एनर्जेटिक मिसमैच हो रहा है. तो यू हैव टू रेज योर वाइब्रेशन, जिससे कि आप जैसा इमेजिन करते हो आपके लिए, आप एटलीस्ट रेडी रहो उसके लिए. ओके, तो देख लेते हैं बुक ऑफ आंसर्स के थ्रू क्या गाइडेंस मिलती है हमें आपके लिए. टीम प्लीज़ गाइड अस कि क्या गाइडेंस है हमारे लिब्रा व्यूअर्स के लिए फॉर द मंथ ऑफ जुलाई. वेट फॉर अ बेटर ऑफर. ओके, तो गाइज दिस इज़ नाउ योर कॉल. हो सकता है कि आप किसी चीज़ में जल्दबाजी करने वाले हो, बट आपको ऐसा पता हो कि यू डिज़र्व बेटर, तो यू कैन वेट फॉर अ बेटर ऑफर इन दिस सिचुएशन. तो गाइज दिस वॉज द रीडिंग. आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मुझे सपोर्ट करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.